उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन कोई अनिवार्य नहीं है, विशेष रूप से तब जब दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हो पाता। यह बयान उस समय आया जब समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला दिया। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के गठबंधन में संभावित बदलाव हो सकते हैं। गठबंधन को लेकर बढ़ता विवाद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ते मतभेदों का प्रमुख कारण आगामी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर असहमति है। कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक संख्या में सीटें दी जाए, जबकि समाजवादी पार्टी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ज्यादा सीटें पर दावेदारी बनाए रखना चाहती है। इससे दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और राजनीतिक रिश्तों में खटास आ रही है। आपके समर्थन से बढ़ी दूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस और एसपी के रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। कांग्रेस का मानना है कि यह फैसला उनके खिलाफ एक राजनीतिक संदेश है, क्योंकि आप और कांग्रेस के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा आपका समर्थन करना कांग्रेस को असहज कर सकता है। मुलायम सिंह यादव के दौरे से अब तक का सफर आइए जानते हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव का परिणाम निराशाजनक रहा। इसके बाद से दोनों दलों के बीच दूरी बनी रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल अलग अलग लड़े, जिससे साफ हुआ कि दोनों दलों के बीच भरोसे की कमी है। राजनीतिक समीकरणों पर असर अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह मतभेद लंबे समय तक चलता है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता कमजोर हो सकती है और इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, जिससे विपक्षी दलों को नुकसान भी हो सकता है। अगर भविष्य की संभावनाएं अगर हम उस पर सवाल करें तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने मतभेदों को भुलाकर फिर से एक साथ आ सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी मजबूरियों के चलते दोनों दलों के बीच फिर से बातचीत हो सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वह एक मंच पर आ पाएंगे या नहीं। अगर दोनों दल अपने अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं तो गठबंधन की संभावना कम हो सकती है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ता तनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यदि दोनों दल अपने मतभेद सुलझाने में सफल नहीं होते तो आगामी चुनावों में विपक्ष कमजोर हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दोनों दल अपने मतभेद भुलाकर एक नई रणनीति अपनाते हैं या फिर अलग अलग राह पकड़ते हैं। धन्यवाद।